तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं ये कौन सा मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ऊपर ना आई बटन आ रहा होगा, ऊपर जाके चेकआउट कर लेना कि ये वाली कौन सी प्लेलिस्ट है। और हाँ, सारी एपिसोड देख लेना, जब भी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो भैया ऊपर से बाउंसर जाने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं जो सैंगवो होता है ना, अपनी आई ओपन करता है और कह रहा होता है कि ये। अब हम देखते हैं ना, उसे ना बहुत सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस हो रही होती हैं, लाइक उसकी बॉडी के अंदर ना बहुत सारी एनर्जी वगैरह आ रही होती है। अब वो यही सब फील कर रहा होता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी में से एनर्जी वगैरह भी रिलीज हो रही होती है। अब हम देखते हैं वो अपने हाथ को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यार मेरे पास इतनी अच्छी एनर्जी आ गई है। अब वो यही सब सोचता है, वो खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि फाइनली मैंने अभी जो एक्सपीरियंस किया मज़ा आ गया। अब हम देखते हैं उसने ना अपने क्लोन के बारे में एक्सपीरियंस किया होता है। जो क्लोन फाइट कर रहा होता है ना, उसका जो एयर प्रेशर होता है वो भी वो एक्सपीरियंस कर लेता है। और क्लोन नंबर 2 जो कि शूटिंग की प्रैक्टिस वगैरह कर रहा होता है, हम देखते हैं जो सैंगवो होता है ना, उसने उसका भी एक्सपीरियंस कर लिया होता है। वो कह रहा होता है कि गन पाउडर की स्मेल और जो इसका रिकॉइल कंट्रोलर है वो सब मैंने अभी अपने हाथ में मतलब एक्सपीरियंस किया है। वो कह रहा था कि मेरा हाथ हिल भी नहीं रहा था सच में। अब हम देखते हैं ना, वो अपने क्लोन को भी मतलब कंट्रोल वगैरह करना सीख चुका होता है और अपनी बॉडी से कंट्रोल कर रहा होता है उसी को। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सब करते हुए ना बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ये यार मेरी सारे सेंसेस मज़ा आ रहा है मुझे। अब हम देखते हैं वो ये सब देख रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने अपनी जो क्लोन है उसकी सारी मूवमेंट वगैरह को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं वैसा कर रहा हूँ जैसी मेरी बॉडी कर रही है, लाइक जो क्लोन कर रही है वैसी मेरी बॉडी भी कर रही है और इसकी मूवमेंट बहुत तेज़ है। तभी हम देखते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह होती है ना, सब कुछ इंक्रीज पे इंक्रीज हो जा रही होती है, वो लेवल अप करे जा रहा होता है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर अब मैं स्पेयरिंग एंड शूटिंग दोनों को ट्राई करूंगा। अब वो कह रहा होता है क्या मैं नंबर 1 नंबर 2 से कनेक्ट करूँ। चलो ठीक है, फिर मुझे पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो अपनी आई क्लोज कर लेता है और ना अपनी फैमिलियर स्किल जो है उसे एक्टिवेट करता है। अब ये स्किल क्या होती है, ये स्किल ना इसकी क्लोन के पास पहुंचा देती है जो ये स्किल होती है। फिलहाल हम देखते हैं वापस से अपने क्लोन नंबर 1 पे जा चुका होता है। अब हम देखते हैं ना, यहाँ पर एक फाइटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कोच और जो क्लोन नंबर 1 होता है ना उसकी फाइट हो रही होती है, नंबर 1 की फाइट। अब हम देखते हैं ये दोनों रेडी हो चुके होते हैं फाइट करने के लिए। फिलहाल जो इसके कोच के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी देख रहे होते हैं कि कोच फाइट करने वाला है। तभी हम देखते हैं सैंगवो देख रहा होता है कि यार ये बंदा बहुत पावरफुल लग रहा है, अब जरा इसकी शक्ल देखो भाई, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। फिलहाल हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि यार क्या कोच, क्या सच में ये पर्सनली उससे फाइट करने वाले हैं, मज़ा आएगा। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ, लेकिन वो पर्सन भी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। अब हम देखते हैं दोनों की फाइट वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है और हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों ना अच्छी बराबरी टक्कर दे रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो कोच होता है ना, उसे कुछ अजीब सा फील होता है, वो स्ट्रेंज फील कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यार इसके जो अटैक है ना, इसके अंदर एक्सपीरियंस तो दिखाई लग नहीं रहा, क्या ये अपनी फुल पावर से अटैक नहीं कर रहा। अब वो यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि इसके जो डिफेंस है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है। वो कह रहा होता है कि एक मिनट, कहीं ये मेरे मूव्स को रीड तो नहीं कर रहा, ये परफेक्टली डॉज कर पा रहा है। हम देखते हैं जो नंबर 1 होता है वो आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो कोच होता है ना वो अटैक पर अटैक करे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो एक अटैक और दे के मारता है नंबर 1 के, और नंबर 1 को ना ऊपर लगती है, कंधे की तरफ लगती है। लेकिन हम देखते हैं भाई नंबर 1 अभी भी नहीं डरता और उससे फाइट फाइट करे जा रहा होता है। उसकी आंखें देखो भाई, मतलब एक नंबर लग रही होती हैं। तभी हम देखते हैं वो कोच के ऊपर अटैक पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कोच भी आसानी से डॉज कर लेता है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कोच बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। वो कह रहा होता है कि शिट, इसके अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। ओ तेरी, अब वो यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इसके अटैक बहुत ही स्ट्रांग है सच में, लेकिन इसने मेरी अटैक को कॉपी कर लिया, ओ शिट। अब हम देखते हैं कोच की मतलब यहाँ पर ना मतलब बहुत ज़्यादा मूव बन रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। तभी हम देखते हैं वो एक मूव और दिखाते हैं स्लैश अटैक वाला। लेकिन हम देखते हैं जो बंदे होते हैं ना, जो इसके स्टूडेंट होते हैं, वो कह रहे थे कि क्या इसने डॉज कर लिया। अब हम देखते हैं जो नंबर 1 होता है ना क्लोन, वो डॉज कर लेता है आसानी से। तभी हम देखते हैं वो एक अटैक और देके मारता है उसके ऊपर। अब वो सेम अटैक होता है जो अभी कोच ने किया होता है। कोच यही देख के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि शिट, ये मेरे ही अटैक मेरे ऊपर कर रहा है। अब वो ये सब देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पीछे की तरफ जाता है, वहाँ पे दीवार होती है। अब ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकता। फिलहाल हम देखते हैं ये फंस चुका होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं नंबर 1 ना उस पर फिर से एक अटैक कर रहा होता है। अब हम देखते हैं जो कोच होता है ना वो खड़ा होता है और अब वो फिर से अटैक करने वाला है। एक्चुअली में वो अटैक नहीं करता, वो बैक जंप मारता हुआ ना दीवार के सहारे से वो हवा में उड़ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ उड़ जाता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगवो और जो क्लोन होते हैं वो दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं क्या ये क्या हुआ। अब सैंगवो भी यही देख के सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो कोच होते हैं वो नीचे आके गिरते हैं और थोड़ा सा दूर होते हैं। तभी हम देखते हैं जो नंबर 1 होता है वो भी साइड में हो जाता है। अब कोच यही सब सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं स्टूडेंट कोच की तारीफ करते हुए कह रहे होते हैं कि हमारे कोच ना ऑर्डिनरी मैन नहीं है सच में। लेकिन हम देखते हैं दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि लेकिन यार वो पर्सन भी बहुत क्लोज था उनके, देखा तूने। अब हम देखते हैं भाई सैंगवो की तो आंखें मतलब फट जाती है। वो कह रहा होता है कि ये मेरा हाथ टूट गया। अब हम देखते हैं जो क्लोन होता है ना उसके हाथ में लगी होती है, तो सैंगवो के हाथ में भी लग रही होती है। कोच कह रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था।
क्या तुम दोबारा से फाइट करना चाहते हो? अब वो उससे पूछ रहे होते हैं सैंगवू के क्लोन से, लेकिन हम देखते हैं वो कुछ नहीं जवाब देता। सैंगवू उससे पूछ रहा होता है, नंबर 1 क्या तुम ठीक हो? अब हम देखते हैं क्लोन यहाँ पे कुछ बोलता नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कोच हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं कोच वो जो नंबर 1 होता है ना वो फिर से खड़ा होता है और वही सेम बैक जंप मारता है जो अभी कोच ने की होती है। अब भाई वो फिर से कॉपी करता हुआ सेम वही मतलब जो ट्रिक होती है वही यूज़ करता है। अब हम देखते हैं सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या इसने सेम मतलब वही कॉपी कर लिया कैसे? अब कोच भी देख के हैरान हो जाता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो सैंगवू होता है वो कह रहा था कि ये तुम मतलब कंटिन्यू करना चाहते हो, वेरी नाइस। अब यहाँ पे सैंगवू भी खुश दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं कोच इसे देख के ना हैरान हो जाता है और इससे कह रहा होता है कि चलो फिर ठीक है, दोबारा से हम फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब वो कह रहा होता है कि जो नंबर 1 होता है वो कह रहा होता है कि चलो एक बार फिर से मैं ट्राई करूंगा। अब हम देखते हैं कोच इसे फिर से अपना डंडा देते हैं, कह रहे थे कि ठीक है फिर। तभी हम देखते हैं जो सैंगवू होता है वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है, नंबर 1 तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, अब टाइम है नंबर 2 के पास जाने की। अब हम देखते हैं वो तुरंत उसकी बॉडी से उड़ता हुआ कहीं और जा रहा होता है। अब हमें ना बाहर दूर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे ना शूटिंग रेंज फाइट हो रही होती है। चिकनी मिट्टी की प्लेट पे ना अभी किसी ने एम लगाया होता है और इसे तोड़ दिया होता है। फिलहाल ये पर्सन और कोई नहीं, ये दूसरा बंदा होता है। ये खुश हो रहा होता है, क्या होता है कि हा 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 हा, हनी देखा तुमने मेरा निशाना कितना परफेक्ट है। अब वो यही सारी बातें बता रहा होता है। उसकी जो वाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है, कह रही थी कि हाँ तुमने सच में अच्छा किया है हनी। अभी भी खुश हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं सैंग वाला की जल रहा होता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर ये सब नहीं होगा यार, खैर मेरे को कुछ नहीं बोलना। अब वो यही सब मुंह बनाता हुआ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने नंबर 2 को देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नंबर 2 तू ना इस आदमी को मार साले को। फिलहाल हम देखते हैं सैंगवो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मुझे ना शूटिंग पे फोकस करना चाहिए। सर एक बार फिर से स्टार्ट करो, मुझे हाई स्कोर करूंगा। अब हम देखते हैं वो प्लेट उछालते हैं हवा में और हम देखते हैं उसका जो नंबर 2 होता है वो देख रहा होता है बड़े ध्यान से। और हम देखते हैं वो अपनी जो अपर बॉडी होती है ना उसे बिल्कुल स्टेबल कर लेता है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। फिलहाल उसने मतलब गन्ना हवा में कर दी होती है और दोनों प्लेट का ना आपस में आने का वेट कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि अब बॉडी को मूव मत करना, जैसे ही वो पास में है तैसे ही हम देखते हैं फायर कर देना। अब वो ये सारी बातें हो रही होती है तभी हम देखते हैं अचानक से वो फायर कर देता है और भाई दोनों की दोनों जो प्लेट होती है ना चिकनी मिट्टी की बनी हुई वो दोनों की दोनों टूट जाती है। अब ये देख के ना मतलब बंदे खुश हो जाते हैं, लाइक जो सैंग होता है वो तो खुश दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसका गन अभी भी वैसा का वैसे स्टेबल रहता है। फिलहाल हम देखते हैं वो यही सब हो रही होती है और जो प्लेट के टुकड़े ना वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रहे होते हैं। अब सैंग वो खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि वाह वेरी नाइस। फिलहाल इसका क्लोन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, अब मैंने अपने क्लोन को सब कुछ सिखा दिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो सैंगू होता है ना वो अपनी जगह पे वापस आ चुका होता है और ये सारा ना एक्सपीरियंस करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। हम देखते हैं वापस अपनी बॉडी में आता है और बस देख अपनी आंखें ओपन करता है और यहाँ पर ना वो बस ये सारी एक्सपीरियंस करने के बाद कह रहा होता है कि शिट यार ये स्विच करना ना मुझे मार देगा कसम से, बहुत टफ है। अब वो हाफ रहा होता है क्योंकि भाई इसकी जो जितनी एनर्जी होती है ना वो सारी की सारी खत्म हो चुकी होती है। वो बंदा बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, क्या होता है कि मेरी माना एनर्जी कहाँ गई। अब वो ये सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो आके आराम से तसल्ली से बैठता है एक जगह पे आके और सोच रहा होता है कि यार जो मेरे क्लोन है वो तो अभी भी हेजिटेट नहीं करते, कसम से वो किसी से भी फाइट कर लेते हैं, सच में पागल है पागल। अब वो ये सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम ना मैं इन लोगों का टेस्ट लूंगा और मैं अपना भी टेस्ट लूंगा, मैं खुद से जाऊंगा और अपने आप से ट्राई करके देखूंगा एक बार। अब वो ये सब सोच रहा होता है तभी हम देखते हैं एक लड़की और आ रही होती है। अब ये लड़की और कोई नहीं, ये सी की स्टूडेंट होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपनी टीचर को ना बैठे हुए देख रही होती है। अब वो ये देख के सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उसके पास आती है और कह रही होती है कि हे टीचर। तब जैसे ही वो बोलती है ना हम देखते हैं वो ऊपर देखता है, क्या होता है कि अरे हेयोंग। अब हम देखते हैं वो उसका नाम लेके पुकारता है, क्या होता है कि हेयोंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब टीचर ना उसे देख के सरप्राइज हो जाती है थोड़ा। फिलहाल वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बता रही होती है कि मैं लाइब्रेरी में ना पढ़ रही थी। अब वो ये सारी बात बता रही होती है तभी हम देखते हैं जो सेयोंग होता है ना वो कह रहा होता है कि अच्छा झूठ बोलती हो, देखो तुमने आई भी नहीं ब्लिंक करी, तुम झूठ बोल रही हो। वो लड़की कह रही होती है कि नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ की बोलूंगी भला। तभी हमें ना पीछे की तरफ 3 गुंडे दिखाई दे रहे होते हैं जो कि बहुत खतरनाक खतरनाक हो रहे होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि क्या यही लड़का जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। अभी सिगरेट पीता हुआ बात कर रहा होता है और भाई नहीं ये तीनों ना अब हमें पास से दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहे होते हैं और बहुत खूंखार। फिलहाल ये पर्सन कह रहा था कि क्या यही लड़का है ना वो, है यही है ना वो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इसका जो एक पर्सन होता है ना वो कॉल पे होता है। वो क्या होता है क्या तुमने कैंग जुम्बो को जाने दिया कैसे। अब वो उसे सुना रहा होता है, क्या होता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें सीक्रेटली किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया तुम्हारी। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है क्या ये कहीं असॉल्ट वाली फिल्म तो नहीं थी। अब ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं फिगर आउट करता हूँ, मैं अभी चेकआउट करता हूँ। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ग्लीड वालों से पंगा मत लेना, समझे, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। अब हम देखते हैं वो इसे लताड़ रहा होता है अच्छी तरह से। हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा था कि ठीक है ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे एक बात और बता देता है, कह रहा था कि ये बस स्ट्रीट बुली थी, ठीक है और कुछ भी नहीं। अब ये बोल के ना फ़ोन कट कर चुका होता है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन ना उतनी गुस्से में अपना फ़ोन दीवार पे दे के मारता है
और उस फ़ोन को ना लात पे लात दे के मारे जा रहा होता है। कह रहा था कि व्हाट द हेल है कौन तू साले? अब वो उसे बहुत ज़्यादा मारे जा रहा होता है अपने फ़ोन को। कह रहा होता है कि तुझे पता भी है आखिर तू है कौन कुत्ते के बच्चे? अब वो अपनी फ़ोन को मारे जा रहा होता है। उसे मतलब क्या ही बोलूँ मैं, सनकी होते हैं कुछ-कुछ। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अगेन सच में पागल हो गए हैं। तभी हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? और वो कह रहा होता है कि बड़े दिनों के बाद मेरे को तुमसे मिलना आया है ना? अब ये मोटा आदमी उससे बात कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि अरे! शियोंग तुम? अब वो उस मोटे आदमी का नाम लेता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हंसी हंस रहा होता है, जो कि बड़ा ही खूंखार लग रहा होता है कसम से, टू बी ऑनेस्ट। फिलहाल हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है क्या हुआ बता मेरे को। अब वो मोटा आदमी उससे पूछ रहा होता है। अब हम देखते हैं उसे सारी बात बताता है, एक्सप्लेन करता है। इन लोगों ने 3 सिगरेट पी ली होती है इतनी देर में। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तूने कुछ भी नहीं किया और तूने उसे जाने दिया? अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ करना। वो कह रहा था कि अच्छा तो तेरे और क्या क्या प्लान है? क्या तूने अभी कोई ग्लीड ज्वाइन करी है? वो कह रहा था कि नहीं मेरे पास अभी कुछ ज़्यादा जॉब है नहीं, मैं लेकिन मेरे पास कुछ जॉब है, मैं उसे करूँगा। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता है उसे। तभी हम देखते हैं अभी मोटा आदमी उससे बोलता है अच्छा तो उस गुंडे ने तुमसे स्ट्रेट बात करी? अच्छा चैंग वोंग अब तुम्हारे पास क्या काम है, क्या करोगे तुम? वो कह रहा होता है कि मेरे पास अभी भी कुछ पार्ट टाइम जॉब है। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि वहाँ पर वो लड़का बैठा होता है। वो कह रहा होता है कहीं इसने वीडियो तो नहीं बनाई? अब उसे ना सैंगवो के ऊपर डाउट हो रहा होता है कि इस बंदे ने वीडियो वीडियो बनाई होगी, पर ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे पक्का पक्का पता है, यही वो पर्सन है जिसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी है, हाँ यही है वो। अब वो हम देखते हैं वो मोटे आदमी को बता रहा होता है और जा रहा होता है। कह रहा होता है कि मैं प्योर श्योर हूँ, ठीक है मैं श्योर हूँ। लेकिन हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि काम डाउन बेटा, काम डाउन, आराम से। अब हम देखते हैं वो साइड से ना उस पर्सन को देखे जा रहे होते हैं, सैंगवो को। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा था कि अरे रुक जा, तो इस लड़के के बारे में बता रहा है ना। तभी हम देखते हैं सैंगवो उससे बात कर रहा होता है। और अब तभी हमें दिखाया देता है कि वो जो लड़की है ना वो उससे पूछ रही होती है टीचर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब हम देखते हैं जो टीचर होता है ना, जो सैंगवो होता है, वो बता रहा होता है कि मैं बस यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो कह रहा था कि है ये क्या है? अब हम देखते हैं वहाँ पे ना 2-3 आदमी आ रहे होते हैं। ये मोटा आदमी कह रहा होता है कि मैंने सुना है तूने हम मेरे लड़के से कुछ लिया है। अब ये मोटा आदमी ना उस सैंगो के पास आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो और जो लड़की होती है वो दोनों घबरा चुकी होती हैं। जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि टीचर आखिर आप इन लोगों को जानते हो? टीचर कह रहा होता है कि नहीं मैं तो नहीं जानता इन्हें, पता नहीं कौन है ये लोग। फिलहाल हम देखते हैं वो मोटा आदमी आता है और जो दूसरा पर्सन होता है ना वो अभी भी गुस्से में होता है बहुत ज़्यादा, और वो उसे गुस्से से ही घूरे जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो से देखता है और तुरंत ना नंबर 1 और नंबर 2 को बुला लेता है कॉल करके। लेकिन हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अब सैंगो से पूछ रहा होता है मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो पर्सन बहुत गुस्से में आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ऐसा रिएक्ट कर रहा है ऐसे कुछ जानता ही नहीं। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा था कि वेट अ मिनट, वेट अ सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा। वो कह रहा था कि मैंने सुना है कि तुमने ना अभी गलती से हमारी एक वीडियो बना दिया एक्साइटमेंट में, क्या ये सच है? अगर सच है तो फिर तुम बस उसे वीडियो को डिलीट कर दो। जैसे तुम वीडियो डिलीट कर दोगे हम लोग चुपचाप चले जाएंगे। अब मोटा आदमी ऐसे बात कर रहा होता है। सैंगो कह रहा होता है कि अच्छा तो आप लोग कह रहे हो कि मैं अगर तुम्हें वीडियो डिलीट कर दूंगा तो तुम कुछ नहीं कहोगे मुझे? अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने। अब हम देखते हैं वो यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सही बोला तुमने। तभी हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन क्या गारंटी अगर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा तो तुम लोग मेरे को जाने दोगे? बताओ। अब सैंगो उससे पूछ रहा होता है कि क्या गारंटी है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ओह हो। अब हम देखते हैं वो हंसता है, कह रहा होता है कि ये लड़का कुछ तो समझदार निकला। तुम सही कह रहे हो, यहाँ तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो यहाँ पर, है ना? अब हम देखते हैं वो सैंगो को देख रहा होता है, सैंगो भी उसे देख रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैसे तुम वीडियो डिलीट कर दोगे और तुमने फिर वीडियो बनाई क्यों? क्या डिफरेंस रह जाएगा उसके बीच में बताओ? तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो, है ना? अब हम देखते हैं वो सैंगो से पूछ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो ना उस लड़की से कह रहा होता है कि देखो मौका मिलते नहीं तुरंत भाग जाना, ठीक है? अब वो हियोंग से ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ऑफकोर्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सैंगो ऐसा बोल रहा होता है। फिलहाल वो मोटा आदमी ना हाथ पकड़ के खड़ा है। तभी हम देखते हैं सैंगो सोच रहा होता है कि यार पता नहीं, मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। क्योंकि अब हम देखते हैं वो उससे बात कर रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। अब वो जैसी बात बोलता है ना हम देखते हैं मोटा आदमी हंसने लगता है, कह रहा होता है कि देख अपने आप को। वट अ कॉन्फिडेंस, तू मेरे से फाइट करेगा, अच्छी बात है। फिलहाल हम देखते हैं वो अपने चमचों को इशारा करता है और इसके चमचे ना उससे फाइट करने के लिए जा चुके होते हैं। वो कह रहा होता है कि इन्हें ना अच्छा सबक सिखाना, ठीक है? फिलहाल हम देखते हैं दोनों दोनों छोटे छोटे जो चमचे होते हैं वो फाइट करने के लिए आ चुके होते हैं। ये बंदा बोल रहा होता है तुझे ना भीख मांगना पड़ेगा वीडियो डिलीट करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं वो सैंगो को अटैक करता है। सैंगो आराम से डॉज कर लेता है, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो उसको अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं सैंगो को बहुत मतलब मुश्किल हो रही होती है उससे लड़ने में। तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन ना उसके लात दे के मारता है और सैंगो को लग भी जाती है।
थोड़ी देर के बाद ऐसे ही चल रहा होता है, ये दोनों दोनों मिलके मारे जा रहे होते हैं सैंगो को, और सैंगो पिटे जा रहा होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं एक पर्सन और उसे मुक्का दे के मारता है, सैंगो थोड़ा दूर जाके गिरता है इस टाइम पे। तभी हम देखते हैं जो जो हेयोंग नाम की लड़की होती है ना, वो देख रही होती है, कह रही होती है कि टीचर, अभी बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि भाई इसका टीचर इसके सामने पिट रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैंगो नीचे गिर चुका होता है और वो देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा हाफ रहा होता है, क्योंकि यार ये इसने ना मतलब प्रैक्टिकली कभी प्रैक्टिस नहीं करके देखी। तभी हम देखते हैं वो खड़ा होता है और कह रहा होता है कि यार मैंने वर्कआउट तो कर लिया, लेकिन मैंने कभी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करी, मुझे इनसे फाइट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की बीच में आती है हेयोंग, और अपने टीचर को ना ऐसे पिटते हुए देख के ना वो अपनी एनर्जी रिलीज करती है। अब हम देखते हैं उसके हाथ में ना कुछ एनर्जी टाइप की बॉल आ जाती है और कह रही होती है कि तुम सब लोग पीछे हो जाओ, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अब हम देखते हैं उसके हाथ में एनर्जी वगैरह आ रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो सैंगो होता है वो उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हियोन, अब मैं बता दूं ये जो लड़की है ना, इसने भी अवेकन का टेस्ट दे रखा था और ये भी अवेकन हो चुकी थी। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो से देख रहा होता है और हम देखते हैं वो लड़की भी ना बिल्कुल भी घबरा नहीं रही होती है, और वैसे काँप तो रही है हल्की फुल्की। तभी हम देखते हैं ये जो दोनों होते हैं ना, ये घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुम भी अवेकन हो चुकी हो। अब ये दोनों थोड़े थोड़े घबरा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इनका जो मेन बॉस होता है ना, मोटा आदमी, वो कह रहा था कि ए तुम लोग इससे क्यों डर रहे हो, ये वैसे छोटी सी लड़की है, वो भी हाई स्कूल की, तुम इससे डर रहे हो, जाओ जाके लड़ो उससे। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी बोलने लगता है कि क्या होगा अगर हम वापस ना जाएं, तो फिर बताओ क्या करने वाली हो तुम। मैं तो अभी भी तुझे अप्रोच करता हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना हेयोंग, वो कह रही होती है कि मैंने बोला वापस जाओ। अब हम देखते हैं वो ना एनर्जी से अटैक कर देती है उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं वो बंदा कुछ नहीं बोलता और वो चुपचाप ना आगे आ रहा होता है, जो मोटा आदमी होता है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की ना और ज़्यादा सैड हो जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है। फिलहाल इसने ना अपनी दांत पीस लिए होते हैं और कह रही होती है कि अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हम देखते हैं इसने ना उस एनर्जी का अटैक कर दिया होता है उस मोटे आदमी के ऊपर। अब हम देखते हैं मोटा आदमी अब आगे की तरफ आता है और उसकी तरफ ना एनर्जी भी आ रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पे धुआं धुआं हो चुका होता है और हम देखते हैं यहाँ पे ना पूरे प्लेस में धुआं धुआं हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसका जो चेला होता है वो देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बॉस आप, अब वो ना बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि बॉस के ऊपर पूरा धुआं धुआं हो चुका होता है। अब थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है वो कह रहे होते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे पर अटैक किया है। खैर कोई बात नहीं, ये अटैक इतना भी बड़ा नहीं था। अब हम देखते हैं उसकी ना मतलब कपड़े वगैरह फट चुके होते हैं और वह बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल वो उस लड़की के ठीक सामने होता है खड़ा हुआ। और वो लड़की ना ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, क्या होता है कि लड़की बहुत बड़ी हो कुछ हो चुकी है तू। तभी हम देखते हैं सैंगो बीच में आता है, वो ना उसे डॉच करवा लेता है। अब हम देखते हैं सैंगो भी गुस्से में होता है, वो कह रहा होता है कि अब तो तू गया। फिलहाल सैंगो भी होता है, कह रहा होता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैं हूँ अभी। अब हम देखते हैं भाई वो ये उसे मुक्का दे के मारता है, एक पंच दे के मारता है उसके मुंह पे। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन जो कि भैंसा होता है ना, वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। और ये देखते हुए ना मतलब ये भी देख रही होती है जो हेयोन होती है, वो देख के हैरान हो जाती है थोड़ा। तभी हमें दिखाई देता है कि जो सैंगो होता है वो भी अभी इससे गुस्से में ही होता है। अब वो उसमें ना कंटिन्यूसली फाइट पे फाइट करे जा रहा होता है, पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई देता है कि वो बंदे ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। ये दोनों ना कह रहे होते हैं कि तू तो गया, जो उसके चेले होते हैं वो कह रहे थे कि ये लड़का तू तो गया। अब हम देखते हैं इसके चेले फिर से अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं इसके तरफ। तभी हम देखते हैं सैंगो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि आखिर मेरे क्लोन आए क्यों नहीं अभी तक। एक मिनट, इसका कंधा, अगर ये ऐसे मारेगा तो मुझे ऐसे बचना है। अब वो ना दूर से देखते हुए जो उसका अटैक है वो आते हुए देखते ही ना डॉच होने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो क्या रहता है कि ठीक है, मुझे अपने हाथ में एनर्जी लानी पड़ेगी और स्विम करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं उसके हाथ में एनर्जी वगैरह आ रही होती है बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर अटैक करता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उस बंदे के ऊपर अटैक करता है, वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है, उसके मुंह पे लग चुकी होती है उसका जो पंच होता है। तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन और आता है उसकी तरफ अटैक करते हुए। तभी हम देखते हैं जो सैंगो होता है वो कह रहा होता है कि ओ शिट, मैं इससे डॉच नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ। अब हम देखते हैं उसका फर्स्ट पर्सन का ना उस पर पंच लगता है इसके मुंह पे। फिलहाल हम देखते हैं जो सैंगो होता है उसके ऊपर पंच लग चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं वो गिरता नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहता है। और जो पर्सन होता है ना जिसने पंच मारा है वो उल्टा नीचे गिर जाता है। अब सैंगो ये देख रहा होता है और हाफ रहा होता है बहुत ज़्यादा। तभी हमें दिखाई देता है, अब वो जो मोटा आदमी है ना वो कह रहा था कि तो तुम फाइट कर सकते हो हैं। अब ये खड़ा होता है, अभी अपनी पूरी पूरी एनर्जी यूज़ करने वाला है। वो कह रहा था कि मुझे तो डर लग रहा था कि मैं तुझे मारूंगा और तू कुछ भी फाइट नहीं कर पाएगा मेरे से, लेकिन अब तूने मेरा वहम दूर कर दिया है। अब हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि मुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है जब मैंने लास्ट टाइम फाइट करी थी, लेकिन इस बार मुझे डरना नहीं है। अब हम देखते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है उसके सामने और उस पर भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं मोटा आदमी भी उस पर अटैक कर रहा होता है। फिलहाल ये सब देखते हैं ना, वो लड़की भी देख रही होती है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो सैंगो होता है वो कह रहा होता है कि मैं इससे अपने आप को चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं इससे लड़ूंगा। अब वो बहुत ज़्यादा डर भी रहा होता है और लड़ भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि
आ गया मैं। लेकिन हम देखते हैं भाई अपना सैंगवना उसे नीचे से पंच दे के मारता है उसके चेहरे पे। फिलहाल वो ऐसे ही करते ना, बहुत सारी पंचेस उसके मुंह पे मारे जा रहा होता है, मारे जा रहा होता है, तेरी भैंस की मोटे निकल निकल। लेकिन भाई मोटा इतना हरामी होता है, उसके गाल ना इतने मोटे मोटे होते हैं कि उसका पंच उस पर फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, और वो छोटे छोटे पंच मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी उसे पकड़ने की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, हाथ बढ़ा रहा होता है। और हम देखते हैं जो सैंगू होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को से और जोर जोर से मारना पड़ेगा, इतना डैमेज कर देना पड़ेगा कि मर जाए। लेकिन हम देखते हैं भाई मोटा आदमी कुछ नहीं कर रहा होता, वो उल्टा मारे जा रहा होता है, कह रहा होता है तू तो गया। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मोटा आदमी उसे गाली गलौज कर रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन सैंगवू से मारे जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा होता है और उस मोटे आदमी की ना हालत पतली कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका जो चेला होता है ना, वो देख रहा होता है कि उसका जो बॉस उसके सामने पिट रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बस यही सब देख रहा होता है। और हम अब हमें दिखाई देता है कि सैंगवू होता है ना, उसे कंटिन्यूसली पंच पे पंच मारे जा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं जो बॉस होता है ना, उसके शरीर से एनर्जी वगैरह निकलने लगती है। अब हमें दिखाई देता है कि इसका हाथ ना बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका होता है, जहाँ से ना मतलब धुआं वगैरह एनर्जी वगैरह सब निकल रिलीज हो रही होती है। फिलहाल वो गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तू तो गया अब भाई साहब हमें दिखाई देता है कि वो ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका होता है। सैंगो कह रहा होता है कि शिट, ये बहुत बड़ा मूव है, मुझे इससे बचना होगा, मैं क्या करूँ। अब वो यही सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना, चेला नीचे लेटा हुआ, उसने सैंगो का टांग पकड़ ली होती है। अब वो उसे हिलने डुलने नहीं दे रहा होता। सैंगो देखता है और कह रहा होता है कि यार मैं क्या करूँ, ये आ रहा है मेरे पर अटैक करने। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी उसकी तरफ आ चुका होता है आगे, और उस मोटे आदमी ने ना अटैक कर दिया होता है सैंगो के ऊपर। अब ये सैंगो देख के यहाँ पे कुछ कर पाता है। तभी हम देखते हैं कि जो मोटा आदमी है उसका अटैक सैंगो को लग चुका होता है, और उसके पेट में ना बहुत तेज लगा होता है। जैसे ही लगता है वैसे ही हम देखते हैं सैंगो की चीखें इतनी तेज निकलती हैं कि वो बस चिल्ला रहा होता है बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं ये सब देखते हुए ना जो हियोंग होती है वो लड़की भी इसे देख रही होती है, कह रही होती है कि नहीं, अब वो टीचर को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती ना। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो बहुत दूर जाके गिरता है और दीवार में जाके टकरा जाता है। अब वो जैसे दीवार में टकराता है ना भाई, वहाँ से भी धुआं धुआं निकलने लगता है। सैंगो कह रहा होता है कि बहुत हार्ड है, मेरे से सांस नहीं ली जा रही, हाँ, सांस नहीं आ रही। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि हा 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 हा, तो पसंद आया तुम्हें। अब वो ऐसे बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई सैंगो को सांस ही नहीं आ रही होती बिल्कुल ही, बिल्कुल भी। वो कह रहा होता है कि मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं वो जैसे तैसे करके खड़ा होता है उसके सामने। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी फिर से आ चुका होता है उसके पास। अब वो उसको फिर से अटैक करता है। सैंगो कह रहा होता है कि अब तो मैं गया, सब खत्म। तभी हम देखते हैं वहाँ पे धुआं धुआं हो चुका होता है। और अब हम देखते हैं भाई मोटे आदमी ने सैंगो को फिर से निपटा दिया होता है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तभी हम देखते हैं मोटे आदमी के मुंह से धुआं धुआं निकल रहा होता है, और बीच में ना वो जो लड़की होती है यंग, वो आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं सैंगो देख रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, मेरे को तो अटैक आने वाला था। लेकिन हम देखते हैं बीच में हियोंग आ चुकी होती है, उसने ना अपनी एनर्जी प्रेशर से उसे दूर कर दिया होता है। और अब हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों जो चेले होते हैं वो कह रहे थे कि डैम इट, ये लड़की। अब हम देखते हैं भाई वो गाली दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों लड़के ना उस लड़की को मारने की तरफ आ चुके होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहे होते हैं कि तू तो गई, अब तू नहीं बचेगी मेरे से। तभी हम देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 आ चुके होते हैं, जो कि फाइट लड़ रहे होते हैं उन दोनों चेले चपाटों से। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की ना देख रही होती है कि भाई ये दोनों कहाँ से आ गए। अब वो ना उन दोनों को पहचान जाती है, कह रही थी यार ये तो पॉपुलर इंसान है। फिलहाल हम देखते हैं भाई नंबर 1 और नंबर 2 ना आराम से उन दोनों को निपटा देते हैं। थोड़ी देर के बाद भाई नंबर 1 भी गुस्से में होता है और नंबर 2 भी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर ना वो दोनों जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि क्या। अब वो देख रहा होता है कि इसके दोनों चेले कैसे निपट गए। फिलहाल हम देखते हैं जो सैंगो होता है वो खड़ा होता है, कह रहा होता है कि हे, मैंने फाइनली सांस ले ली, मुझे सांस आ रही है अब वो ये खुश हो रहा होता है, और अपने मुंह से ना जो खून निकल रहा होता है वो उसे साफ कर रहा होता है। अब हम देखते हैं मोटा आदमी गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तू तू तो गया। अब हम देखते हैं सैंगो भी गुस्से में होता है। फिलहाल अब हमें दिखाई देता है कि ये दोनों ना एक दूसरे को अटैक करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन सैंगो यहाँ पे सेम बैक जंप मारता है जो कि उसने क्लोन से सीखी होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो मोटा आदमी बस यही देख रहा होता है कि आखिर इसने किया तो क्या किया, ये अचानक यहाँ से कैसे चला गया। अब हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि थैंक्स, तुमने मुझे रियल टेस्ट दिलवाया है। अब हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। भाई वो जो मोटा आदमी होता है ना वो नीचे जाके फैल जाता है। फिलहाल मोटा आदमी बहुत गुस्से में, मतलब गुस्से में क्या ही होगा, अब तो वो नीचे फैल चुका है। अब हम देखते हैं सैंगो बस देख रहा होता है उसे और खुश हो रहा होता है और हाफ भी रहा होता है। फाइनली मैंने इसे मार दिया। अब भाई मोटे आदमी के ना दांत वगैरह टूट चुके होते हैं, वो बस देख रहा होता है और नीचे पड़ा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो सैंगो होता है ना वो इन दोनों चेले चपाटों को भी निपटा देता है। फिलहाल नंबर 1 नंबर 2 भी इसके साथ में ही होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो स्टेमिना, मतलब जो भी है सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो चुकी होती हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है वो भी। और अचानक से लेवल अप का ना मैसेज आता है इसके पास कि ये लेवल 3 का हो चुका है और ये एक और नया क्लोन बना सकता है। अब हम देखते हैं सैंगो बस ये सब देख के ना खुश हो रहा होता है, क्या होता है कि हाँ हाँ फाइनली मुझे ये सब भी मिल गया। लेकिन वो ऐसा हंसते हंसते ना थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर चुका होता है। और वो जैसे नीचे गिरता है ना, हम देखते हैं नंबर 1 और नंबर 2 दोनों भाग रहे होते हैं, वो लड़की भी इसके पीछे भाग रही होती है। फिलहाल अब हमें दिखाया जाता है कि वो कह रही थी क्या हुआ क्या हुआ। अब हम देखते हैं भाई ये तो पर्सन नीचे गिर चुका होता है।
अब रात हो जाती है और हमें दिखाई देता है कि जो सेंगू होता है ना, वो हेयोंग को ना उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके ना हाथ में चोट लग चुकी होती है। अब जो सेंगू होता है उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम्हारे हाथ में लग रही है, मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है? लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, इतना भी कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को तो कुछ और सुनना था। तभी हम देखते हैं सेंगू कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आज। फिलहाल वो ये सारी बातें बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब मैंने देखा कि वो पॉपुलर इंसान तुम्हारा क्लोन है। अब वो ना मतलब पास्ट के बारे में बता रही होती, कह रही थी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो फेमस जो रॉकी इंसान है वो तुम्हारा सच में क्लोन है। अब हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि हाँ हाँ, लेकिन लोगों को मत बताना, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अरे लेकिन तुम्हें क्या फेमस वगैरह नहीं होना क्या, बताओ। क्यों क्यों ना बताऊँ, लेकिन हम देखते हैं सैंगो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अपना ना मुंह बंद ही रखूंगी। अब हम देखते हैं उसने अपना मुंह को बंद कर लिया होता है और ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि क्या यही तुम्हारा घर है? वो कह रही होती है कि हाँ मेरा घर यही है। अब हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि वैसे तुम्हारा हाथ ठीक है ना, तुम अपने पेन को होल्ड कर सकती हो? वो लड़की कह रही होती है कि अरे मेरे उल्टे हाथ में लगी है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल वो कह रही होती है कि वैसे तुम्हारी स्टूडेंट को चोट लग चुकी है, तो क्या तुम अपना होमवर्क थोड़ा कम कर दोगे? लेकिन हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि लेकिन उसे तो तुमने लाइब्रेरी में फिनिश कर दिया था ना, है ना? अब वो जैसी बात बोलता है, लड़की कह रही होती है कि अरे हाँ वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, शिट। अब वो अपना ही मुंह बड़बड़ा रही होती है। तभी हम देखते हैं सैंगो उसे थैंक्स वगैरह कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की ने ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और मतलब थोड़ी इंप्रेस टाइप की हो रही होती है। सैंगो उसे थैंक्स बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो अगर आज तुम नहीं होती ना, तो अगर आज तुमने ब्लॉक नहीं किया होता तो मुझे लगता नहीं कि मैं आज जीत पाता। अब वो ये बात बोल रहा होता है और शर्मा भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि यप, और नहीं तो क्या। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि तो इसका मतलब आज मैंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। अब वो ऐसे हंस रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। तभी हम देखते हैं सैंगो कह रहा था कि हाँ, वो कह रही थी कि अच्छा वैसे तुम एनीवे तुम मेरे को ट्रीट क्यों नहीं दे देते, वैसे मेरा पेट वैसे ही दुख रहा है। हम देखते हैं वो लड़का कह रहा होता है कि ठीक है ऑलराइट, मैं इस बार तुम्हें ट्रीट कर दूंगा, ठीक है। वो लड़की कह रही होती है कि ओके ठीक है फिर, ये प्रॉमिस रहेगा। अब हम देखते हैं वो कह रही थी कि ठीक है फिर मैं अपने घर जा रही हूँ, ओके। अब हम देखते हैं सैंगो हाय हेलो करके बाय बाय मतलब करके जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है इस बार मैं ध्यान रखूंगा कि तुम ना ज़्यादा खाओगी, ओके, ताकि तुम्हें भूख ना लगे। फिलहाल वो यही बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं वो खुश होता हुआ जा रहा होता है। हाँ भाई खुश तो होगा ना, लड़की से बात जो हो गई है। तभी हमें दिखाई देता है कि जो क्लोन होते हैं ना वो उसके पीछा कर रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ? अब वो अपने क्लोन को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग मेरे को फॉलो क्यों कर रहे हो, बताओ। तुम लोग को हार्ड वर्क करना है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं उसके क्लोन कह रहे होते हैं कि अरे बहुत लेट हो चुका है और जो शूटिंग रेंज है वो भी बंद हो गया। लेकिन हम देखते हैं सैंगो नीचे से कुछ डंडे वंडे उठाता है और कह रहा होता है कि ये लो, तुम आज पूरी रात इससे पार्क में प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो दोनों क्लोन ना देख रहे होते हैं कि डंडे से मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा। तभी हमें ना सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक महीने के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सैंगो के पास ना एजेंट की कॉल आई होती है। एजेंट बता रहे होते हैं ऐसे कि और कैसा चल रहा है सब कुछ। अब हमें दिखाया जाता है कि एजेंट उससे पूछ रहे होते हैं कि कैसा सब कुछ चल रहा है। हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और मैं अपना क्लॉ शूटिंग भी कर सकता हूँ, वो भी पिस्तल के साथ में। और मेरे क्लोन है ना वो काफ़ी अच्छे अच्छे हो चुके हैं, मतलब बेटर से बेटर हो चुके हैं। अब वो अच्छी अच्छी स्किल भी उनको मिल चुकी है और मतलब लेवल अप कर चुके हैं वो। तभी हम देखते हैं जो एजेंट होता है ना वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हो, अच्छी बात है। तभी हमें दिखाई देता है कि इसकी जो एबिलिटी वगैरह ना सब कुछ इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हो जा रही होती है। अब वो इस बात पे खुश हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो एजेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि तुम ना सरप्राइज हो जाओगे जब तुम्हें ये पता चलेगा। अब हमें दिखाई देता है कि वो ना कुछ बताते हैं सैंगो को। सैंगो कह रहा होता है कि अच्छा। तभी सैंगो पूछने लगता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि तीनों के तीनों एक ही एफ क्लास हंटिंग के अंदर जा पाए कल? अब वो इससे अचानक पूछ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर हार्ड है? एजेंट कह रहे होते हैं कि अरे क्या पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं एजेंट इसीलिए तो हूँ। अब हम देखते हैं वो सारी मतलब शेड्यूल वगैरह कर देता है और मीटिंग वगैरह अरेंज कर देता है। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैंने शेड्यूल वगैरह कर दिया है। अब हमें दिखाई देता है कि वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर हम कल वगैरह मिलते हैं, ठीक है, मैंने नोट वगैरह कर लिया है कि इन्हें क्या करना है। अब हम देखते हैं गुड नाइट वगैरह बोल के हो चुकी होती है रात। अब वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर आज के लिए बहुत है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तू अपर बॉडी संभालेगा और तू लोअर बॉडी, ठीक है, और तू हर टाइम लो कार्ड, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं उन तीनों का काम वगैरह दे देता है और कह रहा होता है कि ठीक है ध्यान से 12 बजे से पहले तुम में से कोई सा नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ओके, जाओ पार्क में जाके प्रैक्टिस करो। अब वो यही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये गन रख के जाओ चलो। अब वो ना मतलब इन लोगों को ऑर्डर दे रहा है बैठे बैठे। फिलहाल हम देखते हैं वो यूट्यूब पर सर्च वगैरह कर रहा होता है कि मॉन्स्टर की जो हंटिंग ट्रेनिंग है ना वो कैसी होती है, उसकी जो प्लानिंग वगैरह है वो कैसी होती है। अब वो यूट्यूब पे ये सब देख रहा होता है और हमें दिखाई देता है कि वो सीख भी रहा होता है। फिलहाल वो कह रहा होता है कि अगर मैं अपने क्लोन को ये दिखाऊंगा तो मे भी हो सकता है कि उसकी कॉपी करे और सीख जाए, ऐसा हो सकता है। और उनकी जो मूवमेंट वगैरह है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और ये सब हो सकता है कि वो सीख जाए। अब वो यही सब सोच रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है मुझे ये पढ़ना होगा, 1 मिनट, अगर मैं मॉन्स्टर की
मॉन्स्टर का जो तरीका है वो सिखा दूँ इन्हें तो कैसा रहेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक वीडियो के अंदर वो कह रहे थे कि नाइस टू मीट यू गाइस, आज मैं तुम लोगों को ना सिखाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मॉन्स्टर मॉन्स्टर का जो पैटर्न होता है वो कैसे काम करता है। अब उस वीडियो के अंदर ये सब बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि देखो तुम्हें ना सबसे पहले सिचुएशन को समझना होगा, उसके बाद तुम्हें एक अच्छा वेपन चूज़ करना होगा जो उसके लिए सूटेबल होगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से करना होगा, ओके, और तुम ईजिली मटेरियल वगैरह ऐसे बना सकते हो। अब वीडियो के अंदर ये सब कुछ चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सैंग वो बस यही सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ठीक है फिर मुझे लगता है अपने क्लोन को ये सब दिखाना पड़ेगा, मे बी मेरे जो क्लोन है वो इसे गाइड करके फॉलो कर पाए। तभी मॉर्निंग हो चुकी होती है और मतलब दिन के ना 12 बज चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके जो क्लोन होते हैं वो आते हैं थक हार के। फिलहाल वो जैसे ही आते हैं ना, सैंगो ने देख रहा होता है, क्या होता है कि शिट 12 बज गए, इतनी जल्दी 12 बज गए। अब वो यही देख रहा होता है भाई, पूरा टाइम में ही ना मतलब क्या ही बोलूँ मैं, यूट्यूब पे लगा पड़ा है। तभी सैंगो को ना उन तीनों में से स्मेल वगैरह आ रही होती है, क्योंकि भाई उन तीनों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है। वो कह रहा होता है कि जाओ जाके नहा धो लो और खाना पीना खा लेना, ठीक है। जाइंट रैट, एलियन फेस और हॉर्न रैबिट, मैंने इन तीनों का देख लिया है क्लास मॉन्स्टर का, बस यही लास्ट बचा है, मुझे यही करना पड़ेगा। अब वो ये सब सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो कुछ बकवास कर रहा होता है, क्या होता है कि मैं इसे ये करूँगा वो करूँगा, मतलब प्लानिंग वगैरह कर रहा है और कुछ नहीं। फिलहाल वो बस ये सब सोच के ना खुश दिखाई दे रहा होता है, क्या होता है कि ठीक है फिर आज की प्लानिंग हो चुकी है। तभी हम देखते हैं एजेंट की कॉल भी आ चुकी होती है उसके पास। वो कह रहे होते हैं कि ठीक है अब मैं 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ। एजेंट उसे ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं सैंगो क्या होता है कि गाइस तुम लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, अगर तुम लोगों का खाना पीना हो गया हो तो जल्दी से फटाफट रेडी हो जाओ। अब वो तीनों इसे देख रहे होते, कह रहे थे कि भाई खाना तो खा लेते हमें चैन से, अफसोस वो मतलब क्लोन है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई देता है कि जो सैंगो होता है वो अपनी तीनों क्लोनों के साथ आ चुका होता है उसके पास। अब वो कह रहा था कि देखो मैं इन लोगों को लेकर आ गया। अब जो एजेंट है वो उससे कह रहे थे क्या तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। सैंगो कह रहा था कि हाँ मेरे को ये बहुत अनकंफर्टेबल फील कराते हैं, खैर कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि क्या ट्रेनिंग ग्राउंड रेडी है। एजेंट कह रहा होता है कि हाँ सब कुछ रेडी है, ऑफकोर्स मैंने उन्हें चेकआउट वगैरह कर लिया है। तभी हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि ठीक है फिर तो इनका ख्याल रखना, लेकिन हम देखते हैं एजेंट पूछ रहा होता है कि क्या तुम नहीं आने वाले। तभी सैंगो कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरे को ना अभी कुछ काम भी करना है। वो कह रहा था कि मैं अपनी फेमिलियर स्किल्स हैं इन लोगों से पार्टिसिपेट करूंगा और मेरे को भी अपनी ब्रीथिंग जो टेक्निक है उसे सीखना भी है, ठीक है। वैसे तुम ना इन तीनों का ख्याल रखना, ओके, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर देना। तभी हम देखते हैं इसकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होती है, जो एजेंट होता है अब वो उन्हें लेकर जा रहा होता है। अब हम देखते हैं जो सैंगो होता है वो खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब मेरी बारी है यहाँ से स्टार्ट होने की। अब हम देखते हैं वो सांस धीरे धीरे करके छोड़ रहा होता है और गाना गा रहा होता है, मतलब जो वार्म करते हैं उस टाइप का। वो कह रहा होता है कि रिलैक्स, पहले मुझे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, भूल जाओ सब कुछ जो भी है। अब हम देखते हैं उसकी बॉडी में से ना एनर्जी वगैरह निकल रही होती है। वो कह रहा होता है कि ठीक है अब मुझे बस अपनी स्किल के बारे में ही याद करना है, ठीक है, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मेरी स्किल ही होगी। अब हम देखते हैं वो अपनी स्किल वगैरह के बारे में फ़ील वगैरह कर रहा होता है और फैमिलियर स्किल है ना उसे भी याद कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी बॉडी में से एनर्जी वगैरह निकल रही होती है। क्या रहा होता है कि सांस लो 10 सेकेंड, इमेजिन करो कि एक साइकिल है, माना बॉडी मेरे शरीर के अंदर जा रही है और ये एक साइकिल है, हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ मेरी बॉडी के अंदर साइकिलिंग। अब वो हम देखते हैं उसकी बॉडी में से ना कुछ फील वगैरह हो रहा होता है, एटलीस्ट उसे हो रहा है, मतलब हमें तो क्या ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं उसकी बॉडी में से कुछ एनर्जी वगैरह निकल रही होती है और हम देखते हैं इसकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ चुकी होती है। और अब हम देखते हैं इसकी इंद्रियां भी जागृत हो जाती हैं और अब ये आंखें खोलता है, कह रहा होता है कि ये फाइनली। तभी इसके बाद मैसेज आता है नोटिफिकेशन टाइप का कि जो मेडिटेशन स्किल है ना वो इसे अचीव हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट अगर हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर ना जो वहाँ पर एफ क्लास हंटिंग है वहाँ पर एक पर्सन कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आखिरी मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो ना बहुत ज़्यादा थक चुका होता है उस मॉन्स्टर से फाइट करता करता, कह रहा होता है कि ये तो एफ क्लास का ट्रेनिंग ग्राउंड है, आखिर यहाँ पर इतना खतरनाक मॉन्स्टर क्या कर रहा है। मुझे मुझे वहाँ पर जाके अथॉरिटी में कंप्लेन करनी पड़ेगी, शिट मैं क्या करूँ। अब हमें ना मॉन्स्टर दिखाई दे रहा होता है जो कि इसे एक अटैक कर रहा होता है इसकी तरफ। वो कह रहा होता है कि मुझे ना अथॉरिटी को जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे। अब वो यही सब बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है ना उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी वो पर्सन ना बस देख के बहुत ज़्यादा डर चुका होता है, क्या होता है ये शिट यहाँ पर ये क्या हुआ। अब हम देखते हैं उसके ना हाथ पे अटैक हो चुका होता है और जो मॉन्स्टर है ना उसका दांत उसके हाथ पे लग चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं मॉन्स्टर फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी तरफ अटैक कर देता है। वो पर्सन ना बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसकी चीखें निकल रही होती हैं, वो जो इंसान होता है ना वो मर चुका होता है। फिलहाल उस मॉन्स्टर ने उस आदमी को मार दिया होता है, यहाँ पे खून वगैरह निकल रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट तरह में दिखाई देता है कि जो एजेंट होता है ना वो अपनी कार से आ चुका होता है इन तीनों क्लोन को लेकर। अब हम देखते हैं क्लोन बाहर आ चुके होते हैं। वो क्या होता है कि देखो ये लास्ट हंटिंग ग्राउंड है, ओके, तुम लोग को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं वो पर्सन बाहर निकलता है, ये सेवेज होता है, सेवेज टाइप का जो प्लांट है वो होता है उसका नाम। अब हम देखते हैं वो क्या होता है कि देखो यहाँ पर ना एलियन फिशेस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये लोग बहुत पॉपुलर है तो तुम्हें ना ध्यान से रखना पड़ेगा, ये लोग स्ट्रॉन्ग भी है। अब वो ना उस क्लोन को बता रहा होता है, क्लोन कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। अब वो कह रहा होता है कि तुम अपना ख्याल भी रखना, ओके। अब हम देखते हैं क्लोन बाहर आता है।
अब जो एजेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि चलो पहले मैं मेरे को मैसेज ड्रॉप कर देना पड़ेगा। अब वो फटाफट मैसेज ड्रॉप कर देता है उसे कि जो क्लोन है उन्हें मैंने पहुंचा दिया अपनी जगह पे, ठीक है। अब वो सोच रहा होता है कि यार ये हंटर, इसके पास इतनी अच्छी एबिलिटी है कि 3 प्लेस में अलग अलग हंटर जा रहे हैं, वाह वेरी नाइस। और वो अकेला एक रूम में जाके काम भी कर रहा है, कितना अच्छा है ये। तभी सीन सिर्फ दोबारा में दिखाई देता है कि जो सैंगो होता है ना वो कह रहा होता है कि फाइनली मैंने अचीव कर लिया माना ब्रीथिंग स्किल ये। अब वो कह रहा होता है कि लेकिन मेरी मांगना इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाती है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो कह रहा होता है कि आई गेस माना पाना बहुत मुश्किल है यार कसम से। अब वो सैड हो रहा है कभी खुश हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं उसके बाद मैसेज आता है, वो कह रहा होता है कि वाह क्लोन अपनी जगह पे जा चुके हैं, ठीक है। अब मेरे को अपनी ट्रेनिंग स्किल यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं वो अपनी आई क्लोज करता है और जैसे ही वो क्लोज करता है ना उसके शरीर से फिर से एनर्जी निकलने लगती है। और अब हम देखते हैं वो अपनी फैमिलियर स्किल जो कि फिर से एक्टिवेट कर देता है। तभी सीन सिर्फ उतरा में दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा सा चूहा जो कि उसके मुंह में ना तलवार घुसा दी होती है उसके क्लोन ने। अब वो देख के ना बहुत ज़्यादा डर जाता है, कह रहा होता है कि या क्या है ये। अब हम देखते हैं जो सैंगो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई इतना बड़ा, अरे वाह नंबर 1 कितना अच्छा हंटर है। अब हम देखते हैं भाई नंबर 1 ना यहाँ पे बड़े बड़े चूहों को काफ़ी आसानी से मार रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वाह देखो जरा इसे, मेरे से तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मतलब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे इसे हेल्प की ज़रूरत है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे चूहे आ रहे होते हैं भागते भागते। अब सैंगो से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मुझे लग नहीं रहा कि ये बिल्कुल भी डर रहा है, चलो वैसे मैं इसी का वेट कर रहा था। तभी सीन सिर्फ टितरा में ना वीडियो का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वीडियो में बता रहता है कि जो जाइंट रैट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लाइक परेशान करते हैं। अगर तुम लोग जा रहे हो वहाँ पर फाइट करने के लिए तो वो प्लीज़ अपनी अपनी स्क्वाड के साथ जाना। अगर मान लो तुम लोग अकेले जा रहे हो या तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम सोलो लड़ रहे हो वहाँ पर, तो तुम्हारे पास एक तरीका और है। अब हम देखते हैं ये वीडियो के अंदर ना एक आदमी बता रहा होता है और फाइट कर रहा होता है, क्या होता है कि देखो अगर तुम अकेले हो ना तो तुम्हें ना उस रैबिट से बहुत मतलब उस मतलब जो चूहा है उससे थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी और वहाँ से शूट करना पड़ेगा, ठीक है। दूर से तुम्हें शूट करना है। अब हम देखते हैं वो दूर से शूट करता हुआ दिखा रहा होता है कि जो जाइंट रैट है उन्हें मारना कैसे है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अगर तुम इन्हें नहीं मार पाते हो, वो तुम्हारे पास आ जाते तो तुम्हें ना क्लोज रेंज की फाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन याद रखना उनकी जो खोपड़ी होती है ना बहुत हार्ड होती है, तो तुम उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें ना उनकी स्पाइन में मारना पड़ेगा। स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। वो यही बता रहे होते, कह रहे थे कि तुम्हें ना निशाना उनकी स्पाइन में मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन बता रहा था ना वीडियो के अंदर, वो कह रहा होता है कि लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारा जो सारा निशाना है वो मिस हो जाए फिर। अब हमें दिखाई देता है कि वीडियो के अंदर उसका निशाना मिस हो रहे होते हैं। वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा होता है ना तो तुम्हें बहुत सारे रैबिट तुम्हारे पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा एम है वो नहीं चूकना चाहिए, और इससे ना तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलता रहेगा, ओके। तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। ओए लड़के मेरी वीडियो ख़राब मत कर, चल हट जाए यहाँ से, तुझे ये लगता है एम करना आसान है बता। अब वो उसे डांट भी रहा होता है और ये बता रहा होता है, क्या रहा होता है कि मेरी वीडियो ख़राब मत कर, ठीक है। तो तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट पे भी ध्यान रखना है, ओके। तभी हमें दिखाई देता है कि जो क्लोन होता है ना वो गन उठाता है और बिल्कुल भी हिलाता नहीं है, वो फटाफट वो एम कर देता है। अब हमें दिखाई देता है कि जो गोली होती है वो फटाफट उस चूहे के हो जाके लगती है, वो चूहा वहीं तुरंत ढेर हो चुका होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो क्लोन होता है वो भी आ चुका होता है। अब हमें दिखाई देता है कि जो सैंगू होता है वो कह रहा था कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि क्लोन काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निक सीख कर आए हैं, वाह वेरी नाइस। अब हमें दिखाई देता है कि जो उसका क्लोन होता है ना वो एक पहाड़ चट्टान पे होता है, पहाड़ी चट्टान पे। तभी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा बिच्छू टाइप का आ रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए। अब वो कह रहा होता है कि यार मेरा क्लोन सच में डर नहीं रहा है, इतना बड़ा बिच्छू है और इससे नहीं डर रहा है ये। अब हमें दिखाई देता है कि जो क्लोन होता है ना वो इतने बहुत बड़े बिच्छू से फाइट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो क्लोन होता है ना उसका उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं सैंगवो होता है ना वो बता रहा होता है कि यार ये तो अपने अपोनेंट को ग्रीड भी नहीं कर रहा। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई जो उसका क्लोन होता है ना उसने उस बड़े से जाइंट बिच्छू को मार दिया होता है। वो कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने को पता ही था फैमिलियर स्किल काफ़ी अच्छी है मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वो सीन शिफ्ट करता है और अब हमें देखते हैं कि वो ना दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा होता है। तभी हमें दिखाई देता है कि उसके जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो सारे इंक्रीज़ पर इंक्रीज़ हो जा रहे होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और माना सब कुछ इंक्रीज़ पर इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब सेंगो नंबर 3 के पास जा चुका होता है। हम देखते हैं नंबर 3 का जो क्लोन होता है ना वो फटाफट सारे फिश को मारे जा रहा होता है। अब भाई फिश के टांगे वगैरह भी निकली हुई हैं यार, कसम से काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब हमें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों दिखाई दे रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं नंबर 2 रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन नंबर 3 ना सबको मारे जा रहा होता है। क्या रहा होता है कि आज मैं सारे मॉन्स्टर को जान से मार दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं वो सबको मारे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक पर्सन और आ रहा होता है। अब हम देखते हैं वो देख रहा होता है, क्या रहा होता है कि अरे आखिर ये प्लेस इतना साइलेंट क्यों है यहाँ पर कोई कुछ कह नहीं रहा और कोई यहाँ पे मॉन्स्टर भी दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि मुझे खुद नहीं पता, मुझे लग रहा है ना कि ये कुछ तो होने वाला है यहाँ पर, मुझे नहीं पता कि हो क्या रहा है यहाँ पर, हम कब किस इंसान से मिल जाए। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अरे वो क्या है। अब हम देखते हैं पहला पर्सन ना देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर लाश कैसी पड़ी हुई है, चलो
हम इसे फटाफट कलेक्ट कर लेते हैं। यार यहाँ पे इतनी सारी लाश पड़ी हुई है, वाह। अब वो ना खुश हो रहा होता है, क्या होता है कि चलो जैसे जल्दी फटाफट बॉक्स में पैक करो। ऑसम, मस्त है। अब हमें दिखाते हैं कि जो नंबर 3 होता है ना, जो नंबर 3 क्लोन होता है, वो बाहर की तरफ होता है और सबको मारे जा रहा होता है लाइन से। तभी हम देखते हैं सैंग को कह रहा होता है कि यहाँ पर हंटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक उसे कुछ नोटिस होता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ चीज़ तो मिसिंग है, मुझे ऐसा कि वो पता नहीं फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं जो क्लोन होता है ना, वो भी कुछ नोटिस कर रहा होता है। और अचानक हम देखते हैं वो जो सेंगू होता है ना, वो चिल्ला के कह रहा होता है कि अरे तुम लोग पागल हो क्या, हम लोगों ने कलेक्ट तो किया ही नहीं जिसको हमने मारा है। अब उसे ना बहुत पहले ही बात याद आ रही होती है कि यस, हमें तो कलेक्ट भी करने होता है जैसे हमने हंट किया है। तुम लोगों ने तो मॉन्स्टर को कलेक्ट ही नहीं किया, पागल हो, उसकी लाश को जल्दी कलेक्ट करो, जल्दी फटाफट, जब भी तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब हम देखते हैं वो क्या होता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फटाफट जितने जॉम्बिस को, जितने भी तुमने मॉन्स्टर को मारा है, सबको कलेक्ट करो जल्दी फटाफट। अब तुम्हें किसी को भी हंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। पहले सबको कलेक्ट करो, बॉक्स में भरो, ठीक है, जाओ जल्दी। अब हम देखते हैं वो सबको कलेक्ट करने की बात कर रहा होता है, क्या रहा होता है कि भाई कर क्या रहा है, जल्दी कलेक्ट कर, 1 मिनट, आखिर तूने इसे क्यों छोड़ दिया। अब हम देखते हैं वो क्लोन होता है ना, उससे पूछ रहा होता है कि अगर ये किसी और ने मारा है फिर भी मैं इसे कलेक्ट करूँ क्या। अब वो सैंगो रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो देख रहा होता है कि है क्या हुआ, तो उसे उठा क्यों नहीं रहा। अब हम देखते हैं जो क्लोन होता है ना, वो कह रहा होता है कि भाई ये किसी और ने मारा है, मैंने नहीं मारा। लेकिन हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि भाई किसी ने भी मारा हो तो उसे कलेक्ट करना, क्या कर रहा है भाई, तू पागल है क्या, यहाँ पर अच्छा ही मत दिखा, ठीक है, मैं तुझे बोल रहा हूँ वो कर। वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं करता हूँ। अब हम देखते हैं वो सारी जो फेसेस होती हैं उन सबको कलेक्ट कर रहा होता है, जो नंबर 3 होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नंबर 3 जल्दी कर, फटाफट कर, क्या रहा है तू। और वो उससे ना बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके कलेक्ट करता है। अचानक उसे कुछ नोटिस होता है, वो देखता है ये क्या है। अब हम देखते हैं ना क्लोन उसका ये कुछ नोटिस करता है, कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, क्या मुझे ये एलियन फेस भी कलेक्ट करना चाहिए। पता नहीं। अब हम देखते हैं भाई वो से बहुत ज़्यादा किलसा रहा होता है सैंगो को। सैंगो कह रहा होता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उसके पास एक हाथ और आता है। अब क्लोन सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये हाथ किसका है। फिलहाल हम देखते हैं वो सारी फिश को कलेक्ट तो कर रहा होता है, तभी अचानक ना उसे कुछ नोटिस और होता है। सैनवो और नंबर 3 दोनों के दोनों अलर्ट हो चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तभी हम देखते हैं हमें ना यहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट सा जो मॉन्स्टर है वो दिखाई दे रहा होता है। अब हम देखते हैं वो पर्सन देख रहा होता है कि आखिर ये है क्या। तभी उसे साइड से आवाज़ आती है। अचानक हम देखते हैं उसे ना एक बहुत बड़ा सिर दिखाई देता है फिश का। वो उसे शूट करने की सोच रहा होता है, लेकिन अचानक वो मरी हुई सिप दिखाई देती है। अचानक हम देखते हैं उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा जाइंट सा मॉन्स्टर होता है। नंबर 3 गन फायर करने ही वाला होता है, इतने हम देखते हैं भाई जो बड़ा जाइंट सा मॉन्स्टर होता है ना, उसने उसका हाथ ही काट दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 3 बस देख रहा होता है कि उसका हाथ कहाँ गया। अब हम देखते हैं उसका हाथ ना कट चुका होता है, वो साइड में जा चुका होता है, गिर चुका होता है। अब वो देख रहा होता है, क्या होता है, क्या गर्म हो रहा है। अब सैंगो कह रहा होता है कि बहुत गर्म हो रहा है, हुआ क्या, दर्द हो रहा है मुझे। अब वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि भाई वो उसके साथ में और उसके साथ में कनेक्टेड है ना, इसीलिए वो कह रहा था कि मेरा सीधा हाथ अब वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसका जो कनेक्शन है ना वो टूट चुका होता है, वो वापस से अपने होश में आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वो अपनी रियल बॉडी में आ चुका होता है, कह रहा था कि क्या हुआ, मेरा हाथ ये इतना इतना काँप क्यों रहा है। अब उसे बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है, कह रहा था कि नंबर 3 क्या हुआ उसके साथ। तभी हम देखते हैं वो ना साइड में कोने में जाके चुपचाप बैठ चुका होता है एक अंधेरे रूम के अंदर। अब वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट, मैं तो उसके साथ कनेक्शन भी नहीं कर पा रहा, लिंक टूट चुका है और मुझे कुछ पता नहीं, और मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। अब वो यही सब सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है। तभी हम देखते हैं वो एजेंट को कॉल निकालता है, फ़ोन निकालता है और कॉल कर देता है। अब हम देखते हैं जो एजेंट होता है ना, वो कह रहा था कि यस हंटर के बताओ क्या हुआ। वो कह रहा था कि आखिर नंबर 3 जहाँ पर है वहाँ पर क्या हो रहा है। अब वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। एजेंट बता रहा होता है क्या हुआ वहाँ पर, कुछ दिक्कत है क्या, बताओ। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं कुछ दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है। वो कह रहा होता है कि देखो तुम वहाँ पर जल्दी पहुँचो, ठीक है, मैं ही पहुँच रहा हूँ। अब वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नंबर 1 और नंबर 2 को वहाँ पर लेके जाना, ठीक है, जल्दी। अब हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या, कोई प्रॉब्लम में क्या। लेकिन हम देखते हैं सैंग में यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा होता, कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम बस फटाफट नंबर 1 और नंबर 2 को वहाँ पर लेके पहुँचो, ठीक है। अब सैंगो ये बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना नंबर 3 दिखाई दे रहा होता है जिसका हाथ कट चुका होता है। अब वो पर्सन ना बस खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर के हाथ में एक तलवार होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 3 उस मॉन्स्टर से फाइट करने की सोच रहा होता है, लेकिन भाई मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि वो उसकी एक ही नहीं चाल चलने देता। हम देखते हैं मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया होता है और जो नंबर 3 है वो जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं सैंगो भागता भगाता टैक्सी से आ चुका होता है वहाँ पर, और फटाफट वो अंदर की तरफ जा रहा होता है। अचानक हम देखते हैं वो अंदर की तरफ जा ही रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ थक गया, फटाफट, मुझे लगता है कि एजेंट यहीं पर आ चुके होंगे नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करता है कि यहाँ पर ना जो 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो है ही नहीं। अब वो यही नोटिस कर रहा होता है कि यहाँ पर आके सिक्योरिटी गार्ड गए तो गए कहाँ। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं
नंबर 3 से डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं क्या होगा उसके साथ में। अब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो कनेक्ट करने की सोच रहा होता है, लेकिन भाई कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा होता। तभी हम देखते हैं सिक्योरिटीज़ उसका ब्रेसलेट मांग रहे होते हैं। हम देखते हैं सैंगो अपना ब्रेसलेट देके और चेकअप वगैरह करा लेता है। तभी हम देखते हैं उसे एंट्री मिल जाती है, वो अंदर आ सकता है। वो कह रहे होते हैं कि ठीक है अब तुम जा सकते हो। अब हम देखते हैं सैंगो सोच रहा होता है कि मैं बस एक ही आशा कर सकता हूँ कि एजेंट नेम यहाँ पर आ चुकी हूँ। तभी हम देखते हैं वो अंदर की तरफ आता है, कह रहा होता है कि अरे एजेंट किम आप आ गए। वो कह रहा होता है कि हाँ अंडर किम मैं भी आ गया। अब वो कह रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हारे कहे अनुसार इन दोनों को लेकर आ चुका हूँ, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 को भी। हाँ वो थैंक यू बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या बात है। अब हम देखते हैं सैंगो बता रहा होता है कि मैं नंबर 3 के साथ में था, अचानक वो गायब हो गया और यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। एक्चुअली वो कोई एलियन फिश नहीं है, वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और वो जैसी बात बोलता है हम देखते हैं जो एजेंट होता है वो कह रहा होता है क्या मॉन्स्टर। अब हम देखते हैं सैंगो से बता रहा होता है कि हाँ उसका जो सिर है वो फिश जैसा है, लेकिन उसकी हाथ और पैर भी हैं, उसकी टांगे भी हैं। अब वो जैसी बात बोलता है हम देखते हैं जो एजेंट होता है ना वो समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि इसका मतलब वो फिशमैन है, उस मॉन्स्टर का नाम फिशमैन है, शिट। अब वो ये बताते बताते ना डरने लगता है, कह रहा होता है कि ये प्लेस बहुत खतरनाक हो चुकी है, मुझे ना अथॉरिटी को अलर्ट करना पड़ेगा। अब वो ये बात बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसे टेम्परेरी क्लोज करना पड़ेगा, वो जो मॉन्स्टर है ना वो डी क्लास रैंक का है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं जो सैंगो होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है तो तुम जल्दी से फटाफट अथॉरिटी वगैरह को बता दो ताकि जो और हंटर है वो यहाँ पर ना पाए। अब हम देखते हैं जो एजेंट होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है मैं यही करता हूँ, लेकिन हम देखते हैं अचानक सैंगो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ। अब वो उसे बता रहा होता है कि अभी नहीं रुक जाओ। अब हम देखते हैं वो एजेंट को बताने लगता है कि देखो जब मैं अंदर चला जाऊंगा ना, जब क्लोन अंदर चले जाएंगे तब बोलना, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या। अचानक हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि देखो मैं ऐसे वेट नहीं कर सकता, ठीक है, इस बार मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पर ट्रस्ट करो, ओके। जितना मैं ट्रस्ट अपने क्लोन के ऊपर करता हूँ उतना ट्रस्ट आप मेरे ऊपर करो प्लीज़। अब वो ये बात बोल रहा होता है एजेंट से। एजेंट कुछ नहीं बोल पाता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो ना अपनी जो स्किल है वो एक्टिवेट करता है, फटाफट कह रहा होता है कि फैमिलियर स्किल इज एक्टिवेटेड। अब हम देखते हैं उसकी स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती और वो अपने दोनों क्लोनों को ना एक्सेस कर पा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसके क्लोन वो अपने दोनों क्लोन के अंदर जा चुका होता है और हम देखते हैं उसके जो दोनों क्लोन होते हैं ना वो हंटिंग करने के लिए उस ग्राउंड में जा चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये दोनों आराम आराम से जा रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर है कहाँ। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि सबसे पहले ना वहाँ पर जाओ जहाँ पर नंबर 3 गायब हुआ था। अब हम देखते हैं धीरे धीरे करके ये लोग जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं अचानक ना इन्हें कुछ नोटिस होता है। अब वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये खाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब हमें दिखाई देता है कि जो मॉन्स्टर होता है ना वो कुछ खा रहा होता है, वो और कुछ नहीं वो नंबर 3 को ही खा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो देख चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि वाह फाइनली मुझे ये मिल गया है। अब हम देखते हैं दोनों दोनों छुपते छुपाते जैसे तैसे करके क्लोन के उस पर्सन के पास जा चुके होते हैं, मॉन्स्टर के पास। अब जो मॉन्स्टर होता है ना वो उस नंबर 3 को ही खा रहा होता है। अब सैंगू सोचने लगता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना लकी होऊंगा कि मेरे को ना इस पर अटैक करने की पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब हम देखते हैं वो प्लानिंग वगैरह करने लगता है, कह रहा होता है कि देखो माना कि मेरे जो क्लोन है ना वो एफ क्लास के क्लोन है, लेकिन फिर भी इनकी जो एबिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। अब वो ये सब सोच रहा होता है और प्लानिंग वगैरह बना रहा होता है, कह रहा होता है कि लेकिन ये लोग अभी नॉर्मल स्टेट पर नहीं है, ठीक है, चलो इस बार मुझे अपनी क्लोन की एबिलिटी के ऊपर शक नहीं है। अब हम देखते हैं वो कह रहा था कि अब हम दो हैं, ठीक है, चलो मारते हैं इस मॉन्स्टर को। अब हम देखते हैं इन दोनों ने फायर कर दिया होता है, लेकिन भाई जो गोली लगती है ना मॉन्स्टर को वो छू के बस साइड से निकल जाती है। अब हम देखते हैं भाई दोनों दोनों हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं क्या ये क्या हुआ भाई। अब हम देखते हैं भाई दोनों दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं सैंगो क्या होता है कि भाई बुलेट्स तो काम ही नहीं कर रही। अब जो मॉन्स्टर है वो इन दोनों को देख लेता है। अब मॉन्स्टर भी खूंखार तरीके से आगे की तरफ आ चुका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, और हाँ कमेंट में ये बताना कि आखिर तुम लोग को क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है, ये मॉन्स्टर जीतेगा या फिर भाई सैंगो के जो दो क्लोन है वो, या फिर सैंगो इन दोनों क्लोन को भी खो देगा। तो बताओ कमेंट में। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्ट एपिसोड जो सैंगो होता है ना और जो इसके क्लोन होते हैं उनकी फाइट हो चुकी होती है एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के साथ में, और उस मॉन्स्टर का नाम होता है फिशमैन। फिलहाल हम देखते हैं मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और हम देखते हैं भाई वो ऊपर से ना कूदता फांदता इनके ऊपर अटैक कर देता है। फिलहाल हम देखते हैं जो इसके क्लोन होते हैं ना वो जैसे तैसे करके बचते हैं और साइड में हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक क्लोन आता है और मतलब वो स्लैश अटैक करके मारता है, मतलब घूम घाम के। बट हम देखते हैं भाई उस मॉन्स्टर के ऊपर ना जरा सा ही फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो मॉन्स्टर जैसे तैसे करके बच जाता है। फिलहाल हम देखते हैं वो क्लोन देख रहा होता है, क्या होता है क्या मैंने तो इसे स्कॉट से मतलब अटैक किया था, तलवार से अटैक किया था, बट ये इस पे बस एक स्क्रैच लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ना उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, और जो उसका क्लोन होता है ना वो साइड में हो जाता है। तभी हम देखते हैं सैंगो क्या रहता है, गुड देखो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये मॉन्स्टर ना इतना बड़ा है, वो आराम से यहाँ पे लड़ नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो तलवार से ना मतलब पेड़ को ही काट देता है, वो पूरे पूरे पेड़ को काट देता है, और वो जो पेड़ होता है ना वो नीचे जाके गिर जाता है। तभी हम देखते हैं जो उसके क्लोन होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ हाँ, आपने रॉन्ग जजमेंट दिया। तभी हम देखते हैं सैंगो कह रहा होता है कि ठीक है भूल जाओ, तुम लोग जो मैंने बोला वो सब भूल जाओ। तभी हम देखते हैं जो पेड़ होता है ना वो आके चुपचाप नीचे गिर जाता है। अब भाई जो मॉन्स्टर होता है वो खड़ा होता है और ऐसा खूंखार दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग ना देख के घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं क्लोन भाई फिर से खड़े होते हैं और इनके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं। अब भाई जो ये मॉन्स्टर होता है ना ये इनके ऊपर मतलब ऐसे भारी पड़ रहा होता है जैसे क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं जो क्लोन होते हैं ना वो अभी भी घबरा नहीं रहे होते, वो इसके ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं कंटिन्यूसली। तभी हम देखते हैं दोनों दोनों एक साथ करके अटैक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार ये सेट काम नहीं कर रहा कैसे। तभी हम देखते हैं भाई मॉन्स्टर ना एक मुक्का बनाता है, अब वो एक मुक्का दे के मारता है एक क्लोन को, और जो दूसरा जो क्लोन होता है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है, पेड़ में जाके चिपक जाता है। अब दूसरा क्लोन कह रहा होता है कि शिट, मैं तो ऐसे इनसे हंट ही नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ, कुछ करना पड़ेगा। ये सब ना मतलब सैंगो बोल रहा है। वो कह रहा था कि मुझे याद है कि मैंने लास्ट टाइम ना इस पे बुलेट का फायर किया था, तो जो एक बुलेट थी ना वो दूर चली गई थी, बट जो दूसरी वाली बुलेट थी उसमें अटैक हुआ था। अगर मैं इसकी चोट पे वापस से अटैक करूँ तो इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तभी हम देखते हैं क्लोनो उसकी चोट पे ना अटैक करता है। अब वो जैसे उसकी चोट पे अटैक करता है ना जो मॉन्स्टर होता है वो चिल्लाने लगता है। अब सैंगो कह रहा होता है कि नाइस वेरी नाइस, ये काम कर गया। अब सैंगो यहाँ पे खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, अब वैसे ही करते हैं जैसे हमने पहले किया था। अब हम देखते हैं ये लोग ना उसकी चोट पर अटैक कर रहे होते हैं जानबूझ के। फिलहाल वो मॉन्स्टर इनके ऊपर अटैक करता है, बट भाई हम देखते हैं इतनी सारी फायर आ रही होती है ना उसकी तरफ, वो बेचारा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता। तभी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फायर करने लगते हैं, कंटिन्यूसली फायर पे फायर करे जा रहे होते हैं जो इसके क्लोन होते हैं। फिलहाल मॉन्स्टर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार लेता है, तलवार में खून वगैरह आ चुका होता है, जैसे खून आता है ना वैसे ही हम देखते हैं भाई तलवार के अंदर ना मतलब अलग से ही ऑरा आ जाता है। अब इसके अंदर फायर टाइप का जो ऑरा होता है ना वो जाग चुका होता है तलवार के अंदर। अब मॉन्स्टर उसे देखता है, अब वो फायर का अटैक कर देता है उसके ऊपर, मतलब तलवार से अटैक कर देता है। और वो जैसे अटैक करता है भाई मॉन्स्टर दूर सॉरी जो क्लोन होता है वो दूर जाके गिरता है। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उसके उधर उसकी तरफ फिर से अटैक कर देता है। अब वो क्लोन बेचारा करे तो करे क्या, वो कह रहा होता है कि शिट, अचानक ये इतना ताकतवर कैसे हो गया। अब हम देखते हैं भाई जो क्लोन होता है ना उसकी तरफ मतलब तलवार लग चुकी होती है उसके पेट में। तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर उसकी तरफ फिर से अटैक करता है। अब वो कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं इस खून की वजह से इसके अंदर जो तलवार है इसमें रिएक्शन आ गया हो, शिट यही हो सकता है। अब हम देखते हैं इन दोनों ने मतलब गैस कर लिया होता है। अब जो सेंगू होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, कह रहा होता है कि यार अब क्या करें हम। लेकिन हम देखते हैं दूसरा क्लोन अभी भी हार नहीं मान रहा होता, वो मुक्के से लड़ रहा होता है इससे। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वो उसके पेट पे मतलब फिर से अटैक कर देता है। अब वो जैसे अटैक करता है ना वो उसके पेट में ना पूरी पूरी तलवार घुसा देता है। फिलहाल वो मॉन्स्टर जो क्लोन होता है वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, सैंगो उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि शिट नहीं यार। तभी हम देखते हैं क्लोन ना अपने पेट में से तलवार निकालता है। अब भाई उसके पेट में अटैक हो चुका होता है, वो कह रहा होता है कि शिट मुझे पहले पता होना चाहिए था, नहीं ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्या करूँ मैं, लेकिन जो खून है ना मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं जो क्लोन होता है ना वो कह रहा होता है कि चल ठीक है फिर देखते हैं आज किसका खून बहता है। अब वो उसके ना मतलब तलवार से अटैक करने लगता है। फिलहाल दूसरा क्लोन गन फायर करे जा रहा है, और जो मॉन्स्टर है ना वो भी मारे जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर फिर से आगे आता है, वो एक हाथ दे के मारता है उसकी तरफ। अब वो जैसे ही हाथ दे के मारता है ना भाई क्लोन के तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं, बट जो क्लोन होता है ना वो रिजनरेट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसकी तरफ फिर से देखता है। अब भाई हम देखते हैं मॉन्स्टर उसकी तरफ ना पैर से अटैक कर रहा होता है क्योंकि इसका हाथ तो कट गए। लेकिन हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो उसके ऊपर पैर से अटैक कर रहा होता है। तभी क्लोन एक जगह चुपचाप बस खड़ा हो जाता है, अब वो मतलब अपने पेट को सहला रहा होता है क्योंकि भाई इसको दर्द वगैरह हो रहा होगा, बट ये तो क्लोन है, क्लोन को क्या ही दर्द होगा। फिलहाल हम देखते हैं मॉन्स्टर उसकी तरफ पैर से अटैक करता है, पर उसी टाइम पे दूसरा क्लोन आके उसे बचा लेता है। अब हम देखते हैं भाई दोनों दोनों मिलके ना उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं मॉन्स्टर के ऊपर, बट हम देखते हैं भाई वो मॉन्स्टर मरने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी हम देखते हैं एक क्लोन उसकी तरफ आता है और उसके सर पे ना एक तलवार घुसा के चला जाता है। अब उसको जो तलवार घुसाता है ना वो उसके सर में लग चुकी होती है, और वो जो मॉन्स्टर होता है वो थोड़ा घायल हो जाता है। अब वो जैसे ही घायल होता है ना वो नीचे जाके चुपचाप गिर जाता है। फिलहाल हम देखते हैं मॉन्स्टर नीचे गिर चुका होता है, और एट द एंड भाई इन दोनों क्लोन ने मिलके इस मॉन्स्टर को हंट कर दिया होता है। अब ये देख रहा होता है, कह रहा था कि शिट, हाँ हाँ फाइनली ओवर हो गया ओवर हो गया, मैं तो बस एक और स्टेप ले ही नहीं ले पा रहा, मैं क्या करूँ। एक जो क्लोन होता है वो नीचे गिरा होता है, दूसरा क्लोन कह रहा था कि यार मेरे तो ब्लड खत्म होने वाली थी, आई गेस आज मैं मरने वाला था, आज के लिए इतने काफ़ी है। मुझे लगता था कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ, पहले मेरे को एजेंट नेम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है ना वो जाने लगता है, वो जा चुका होता है, उसके पैर की छाप दिखाई दे रही होती है। पीछे मुड़ के देखता है क्लोन कह रहा था कि अरे ओ नो ये क्या हुआ, मॉन्स्टर कहाँ गया। अब हम देखते हैं ये लोग कह रहे थे कि शिट वो अभी मरा नहीं था, शिट वो पोर्टल की तरफ जा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा।
डैम इट, उस डायरेक्शन की तरफ फॉलो करो। तभी हम देखते हैं जो सेंगो होता है ना वो अपने क्लोन को कह रहा होता है कि उस पोर्टल की तरफ जाओ और जहाँ जहाँ इसके पैर के छाप है ना वहाँ तुम फॉलो करो। तभी हम देखते हैं ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं गार्ड ना इन लोगों को डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं यहाँ पर ना डी डी क्लास का एक मॉन्स्टर आ चुका है तो तुम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है, एंट्री मना कर दी गई है। अब वो जाने के लिए मना कर रहा होता है, क्या होता है जब तक अपडेट नहीं आता तब तक हम आपको नहीं भेज सकते। अभी पर्सन कह रहा होता है कि अरे लेकिन मैंने इतने लोगों को लाने के लिए ना इतनी मेहनत करी, अब क्या करेंगे हम, बताओ जरा। तभी हम देखते हैं जो एजेंट होते हैं ना वो कह रहे थे कि सैंगो कहाँ हो तुम, जल्दी आ जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है, वो कह रहा था क्या ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं भाई दीवार ना पीछे की तरफ आके गिरती है। अब जैसी दीवार आके गिरती है वो बंदा कह रहा था कि जल्दी जाओ, सब लोगों को बुला कर लाओ और जो बॉस है उन्हें इन्फॉर्म करो। दूसरा गार्ड कह रहा था कि ठीक है यस यस। तभी हम देखते हैं दीवार में छेद वगैरह हो चुकी होती है और जो मॉन्स्टर होता है ना वो इनकी तरफ आ चुका होता है। अब हम देखते हैं मॉन्स्टर में मतलब तलवार लेके फिर से इनकी तरफ अटैक कर रहा होता है क्योंकि ये अभी मरा नहीं होता। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा था कि फायर करो उस पर्सन को ना हमारी तरफ मत आने देना, पोर्टल की तरफ मत आने देना, फायर करो उस मॉन्स्टर की तरफ। तभी हम देखते हैं सारे लोग ना फायर वगैरह कर रहे होते हैं और जो मॉन्स्टर होता है वो इनकी तरफ अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं भाई फायर हो रहा होता है और मॉन्स्टर मतलब रुक नहीं रहा होता, वो पोर्टल की तरफ आए जा रहा होता है। तभी पीछे से हम देखते हैं भाई कहाँ से पता नहीं कहाँ से जो क्लोन होता है ना वो आ चुका होता है और अपने हाथ में एक छोटा सा तलवार लेता है, मतलब चाकू टाइप का होता है, वो लेता है और वो मतलब दूर से ही फेंक देता है। अब वो जैसे ही फेंकता है ना वो अपनी जहाँ खड़ा होता है वहीं से फेंक देता है और जो छोटी सी तलवार होती है ना वो आके ना सीधा मॉन्स्टर की तरफ जाके लगती है। अब मॉन्स्टर को जैसी लगती है ना मॉन्स्टर थोड़ा दूर जाके गिर जाता है वो फिर से, क्योंकि उसकी सर पे अटैक हुआ होता है जहाँ पे उसकी चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं पता नहीं कहाँ से सेंगू आता है और वो तलवार पकड़ता हुआ सीधा उसके मुंह पर अटैक कर देता है। अब सेंगू कह रहा होता है कि आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिलहाल हम देखते हैं भाई सेंगू यहाँ पर आता है, तलवार लेता है, वो पूरे पूरे उसके सर के अंदर घुसा देता है तलवार, जो छोटी सी चाकू होता है या तलवार जो भी है वो घुसा देता है। अब हम देखते हैं भाई मॉन्स्टर ना मतलब चिल्ला रहा होता है बहुत ज़्यादा, बट हम देखते हैं सेंगू अपनी तलवार लेके पूरी की पूरी से घुसा देता है। अब सारे के सारे जो गार्ड होते हैं ना वो भी देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो इतना बड़े मॉन्स्टर को ये अकेला कैसे मार रहा है। फिलहाल हम देखते हैं भाई सेंगू ने उसे अकेले ही निपटा दिया होता है। अब जो क्लोन होता है ना वो भी घुस रहा होता है, कह रहा होता है कि ये तुमने कर दिखाया। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि हाँ हम लोग आ चुके हैं। अब ये ना एसोसिएशन से होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये आता है, कह रहा होता है कि हाँ हमने सब कुछ देख लिया है, अब बस हम जल्दी इन्वेस्टिगेट वगैरह करके आपको रिपोर्ट भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे ये क्या हो रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन कट करता है और देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना मॉन्स्टर मरा हुआ होता है और सैंगो साइड में पड़ा होता है, मतलब साइड में रखा होता है। अब ये पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि अरे ये तो फिशमैन है ना, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी एक पर्सन इससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आप तो एसोसिएशन से हो ना। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मैं एसोसिएशन से हूँ, आखिर यहाँ पे हुआ क्या बताओ मेरे को। अब ये पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ना यहाँ पर ना डी क्लास का मॉन्स्टर मिल गया था और अंडर पोर्टल की तरफ ना किसी बंदे ने इसे मार दिया है, मतलब डी क्लास हंटर को किसी ने हंट कर दिया। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा लेकिन ये तो ई क्लास हंटर ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर डी क्लास का जो हंटर है ग्रुप है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं आपने गलत समझा, किसी भी डी क्लास हंटर ने नहीं मारा है इसे। अब वो पूछ रहा होता है क्या किसी ने डी क्लास हंटर ने नहीं मारा, फिर किसने मारा। अब वो उसे बता रहा होता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वैसे जहाँ तक मेरे को पता है ये एफ क्लास का हंटर है और जिसने इसे मारा है वो भी अपने क्लोन की सहायता से। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन इसे बताता है। ये पर्सन ना सुन के हैरान हो जाता है, कह रहा होता है क्या एक एफ क्लास हंटर क्लोन ने मारा है इसे, कैसे, वो भी डी क्लास के मॉन्स्टर को, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल। वैसे जो अटैक है मतलब इसकी चोट के ऊपर लगे हुए हैं और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसने ना किसी भी स्पेशल वेपन से नहीं मारा, नॉर्मल वेपन से मारा है। बट ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मॉन्स्टर था ना वो मूविंग कर रहा था, मतलब हिल डुल रहा था और इसने उसी चोट पर कैसे अटैक कर दिया, क्योंकि एम करना तो बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन ना उसी सैंगो को देखे जा रहा होता है और घूरे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं ये कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ और चेकआउट करने जा रहा हूँ कि कहीं और मॉन्स्टर तो नहीं है डी क्लास के, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिनिश हो जाएगी तो मैं बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब वो पर्सन भी ओके बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं इसके पास आता है मॉन्स्टर के पास और देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओहो अब मुझे एसोसिएशन में जाके क्या कहना चाहिए कि मैंने इन हंटर को हंट किया है या फिर उस पर्सन ने, ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना दिखाई दे रहा होता है कि जो सैंगो होता है उसके ना इंक्रीज़ वगैरह हो चुके होते हैं, जो भी स्टैट होते हैं। वो कह रहा था कि वाह मेरे को बहुत सारी स्किल मिल चुकी है, वो भी अनलॉक हो चुकी हैं, हाँ 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 हाँ। तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है नंबर 1 नंबर 2 तुम लोग ठीक हो ना। अब वो देख रहा होता है, कह रहा था कि ये लोग तो सर्वाइव कर चुके क्योंकि इनके पास रीजनरेशन की पावर होती है। तभी हम देखते हैं वो जो एजेंट होते हैं ना वो पूछ रहे थे तुम्हारे क्लोन की क्या हालत है। वो कह रहा था कि अरे ये सब लोग ठीक है, बस वो कूल डाउन हो रहे हैं और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं एजेंट ना उसे मतलब ग्रेटफुल और थैंक्स बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि एनीवे तुम काफ़ी अच्छे हो वैसे। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है।
अब सैंगो कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मेरी इतनी तारीफ मत करो, ठीक है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें ना अब ई क्लास के अंदर जाना चाहिए। अब सैंगवू भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है सीरियसली, ठीक है, मतलब मैं भी सोचूंगा इस बारे में। अब सैंगवू भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं सोचूंगा इस बारे में। ऑलराइट, वैसे मेरे को एक कुछ याद आया। वो कह रहा होता है कि उसकी उसकी छोटी तलवार। अब वो उस मॉन्स्टर की ना छोटी तलवार लेने के लिए जा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने मॉन्स्टर की ना एक यूनिक छोटी सी तलवार देखी थी। अब एजेंट कह रहा होता है क्या वो खून चूसने वाली तलवार, वेट एक मिनट रुको। अब ये पर्सन कह रहा होता है कि जैसे ही उस मॉन्स्टर ने उस तलवार को यूज़ किया था ना, तब मैंने सोचा था कि मैं तो मरने वाला हूँ। अब वो हम देखते हैं सैंगो जैसे ही उस तलवार को छूने जा रहा होता है ना, तभी हम देखते हैं एजेंट उसे आगे रोक लेता है, कह रहा होता है कि वेट, मुझे लगता है ना तुम्हें ना इसे पहले अपने क्लोन से उठवाना चाहिए, तुम मत उठाओ क्योंकि ये ना श्रापित तलवार हो सकती है। अब वो ये बात बोल रहा था, कह रहा था कि श्रापित तलवार हो सकती है। सैंगो कह रहा था क्या श्रापित तलवार, आखिर श्रापित आइटम से क्या मतलब है, मैंने तो इस बारे में कभी यूज़ भी नहीं किया, ना मैंने सुना है इस बारे में। अब हम देखते हैं एजेंट उसे बता रहा होता है, कह रहा था कि श्रापित मतलब वो ना बहुत खतरनाक होती है, बहुत रेयर मानी जाती है। सैंगो कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, फिर तुम ना बाकी सारी चीज़ें कलेक्ट करने में मेरी हेल्प करो, बाकी हम लोग देखेंगे। अब वो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी अब तो तुमने डी क्लास के हंटर को मार ही दिया।